Hello everyone, this is Akanksha, your chemistry teacher and you're welcome in this प्यारा से चैनल RRD Academy। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई स्टार्ट आप लोगों ने कर दिया होगा। इससे पहले वाला जो सेशन हम लोगों ने किया था आपने भी अटेंड किया होगा, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमको पढ़ना कैसे है, टेंथ करना कैसे है बहुत अच्छी तरीके से, जिससे हम टेंथ में भी अपना बेस्ट दे पाए और उसमें भी टॉप कर सके, है ना। तो आज स्टार्ट करने वाले, जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया था, क्या स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जिससे आपको भी घबराहट ना हो। कुछ कुछ तो स्टार्ट करा ही होगा आपने, अभी तक तो बैठे तो नहीं होगे आप, है ना, इतना तो पक्का पता है। अगर टेंथ अच्छे से करना है तो बैठना तो बिल्कुल नहीं है किसी के भरोसे, खुद पे वर्क कर, खुद ही सारा कुछ ढूंढ कर लाना है, खुद ही स्टार्ट करना है पढ़ना। रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। कोई भी बीमारी ठीक कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप लेने से लेते हैं ना। कोई भी अगर दवा ही लेना है, थोड़ा थोड़ा रोज लेते जाते हैं, एक बार सही हो जाता है, पूरा हेल्थ सही हो जाता है, हेल्दी हो जाते हैं हम लोग, डिजीज फ्री हो जाते हैं। वो कैसे होता है? रोज थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने से। तो आप लोग भी ये सब्जेक्ट से, जिससे भी आपको फियर है, उससे आप कैसे सही उसको हटा सकते हो, उसको दूर भगा सकते हो, रोज थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करके। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, रोज आप एक ही घंटा दो, कोई भी सब्जेक्ट पे एक ही घंटा दो, लेकिन वो जो समय होना चाहिए उसमें नो इधर उधर, बस वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, जिससे हमको डरना नहीं है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से भी डरना नहीं है। मे बी आपका डर खत्म हो गया होगा इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने मेरा देखा होगा तो। केमिस्ट्री से नो डरना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, देन हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। वो पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा नॉलेज पीरियोडिक टेबल के बारे में होना चाहिए। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम ये पीरियोडिक टेबल है क्या, आप तो बहुत बोलती है। ऑफ कोर्स यार, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं जानो। बहुत बच्चे होंगे कि पूरा इसके बारे में हेनरी मोस्ले जैसा थोड़ा थोड़ा बन गए होंगे, है ना। उनका मतलब 10% तक कवर कर लिए होंगे, मतलब पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर पा रहे होंगे अगर उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा, यूट्यूब पे सर्च करके बहुत सारा वीडियो देखा होगा तो। अगर नहीं देखा है, जिनको भी बहुत प्रॉब्लम है, लगता है कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, उसमें इतने सारे इंग्लिश लिखे रहते हैं, आपको भी दिखाएंगे कि दिखता कैसा है हमारा पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट, पीरियोडिक टेबल को हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी आया कहाँ से, ये सारा कुछ हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आप, अगर हाँ कॉपी पेन का मे भी जरूरत ना पड़े आज, अगर बीच बीच में पढ़े तो आप लेकर बैठो, क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ नोटबुक लेकर ही बैठते हैं कि कब बीच में कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए जो नोट करना पड़ जाए, है ना। नहीं तो आपको फिर से दोबारा देखना पड़ेगा, हो सकता है। नहीं तो आप बस एक शांति जगह पे बैठ जाओ, नोटबुक लेकर बैठना। अगर नहीं भी बैठे तो कोई बात नहीं, फिलहाल ये मे भी मैं आपके बस दिमाग में सेट कर पाऊँ डायरेक्टली, यहाँ से सीधे आपके दिमाग में छप जाए कि एग्जाम तक याद रहे। पूरा लेक्चर देखना, बीच में नो इधर उधर, नो स्क्रॉल करते जाना, नो यूट्यूब स्क्रॉलिंग, ओके, शॉर्ट्स स्क्रॉल भी नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल को हिंदी में बोला जाता है आवर्त सारणी। इसमें होते हैं कुछ पीरियड्स जिसको बोलते हैं आवर्त, और होते हैं ग्रुप्स। अब ये आवर्त और समूह से ही पूरा मिलकर बना होता है पीरियोडिक टेबल, इसलिए ये दोनों ना खासकर ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछता है आवर्त किसको बोलते हैं, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। इसको बोलते आवर्त होता है इसमें, और कुछ समूह होते हैं, और एलिमेंट्स बहुत सारे दिखेंगे। एलिमेंट्स क्या होता है, मतलब तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ये भी आपको पता होगा। जिन्होंने 9th अच्छे से पढ़ा है उनके लिए, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, ये आपको समझ में आएगा। ये मत अफसोस करना, जो बीत गया उसको जाने दो। अफसोस मत करना कि मैंने तो 9th अच्छे से किया ही नहीं, तो ये लेक्चर समझ में नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं। जिसको कुछ नहीं आता है वो भी ये लेक्चर देख सकता है, उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। उसमें आप देखते होगे, एच जाओगे मार्केट में, पीरियोडिक टेबल ले लेना, 15 या 25 रुपए का दे देता है, जो आप कुरकुरे खाने में बर्बाद कर देते हैं। तो आप ले सकते हो उसको अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो। उसमें आप देखोगे तो बहुत सारा लेटर लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश का अक्षर आप बोल सकते हो, अल्फाबेट बोल सकते हो, HLI HE, आपको इस तरीके से दिखेगा, आपको लगेगा क्या लिखा है, ABCD भरा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारा आज यहाँ पे यही देखने वाले कि पीरियोडिक टेबल को हम लोग समझेंगे कैसे। देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसको बोला जाता है। आप जस्ट गूगल सर्च भी करोगे ना तो वहां भी आपको दिख जाएगा। वहां से फिलहाल अगर आपके पास नहीं है
मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप वहां से गूगल से देख सकते हो। ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको बनाया था किसने? हेनरी मूसले ने। ये सब जो इसके अंदर जो आपको ये लेटर दिखते हैं ना, वो नेम होता है किसका? तत्व का नाम। अब तत्व क्या होता है? जितने भी आसपास जो हमारे पदार्थ दिख रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, जान रहे हो ना, निर्जीव चीज, जितना भी चीज हम लोग को दिख रहा है ना, उसका सबसे छोटा इकाई, जैसे बॉडी का, एक ह्यूमन बीइंग का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? सेल, जिसको बोलते हैं कोशिका। पढ़े होगे ना, पढ़े ही होगे, जानते भी होगे। वैसे ही नॉन लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम, जिसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है, एक प्रकार के परमाणु से मिलके जो बना होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स, बोले तो तत्व। ठीक है, अब वहां तक उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि उसका हमको बहुत यूज है। आखिर पता तो होना चाहिए कि इतने सारे जो पदार्थ है वो बने किस चीज से है, तब तो हम वो सारी चीज को जोड़कर कुछ नया बना सकते हैं। अब जैसे वाटर का एग्जाम्पल ले, पानी का एग्जाम्पल ले। पानी आपको जैसे बता दे रहा है, अगर नहीं जान रहे हो तो पानी का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O। इस पे तो वहां क्लिक करना नहीं है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। केमिकल फॉर्मूला इसको बोलते हैं, रासायनिक सूत्र। हर जगह आपको केमिस्ट्री में जल या पानी ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट आप लिख दो H2O, दूसरा समझ जाएगा कि आप यहाँ पे जल का बात करने वाले हो। H क्या है? H परमाणु है जिससे पानी बना है। H और O मिलकर पानी जो हमारा बना है, जल बना हुआ है, वाटर बना हुआ है, वो इसी दोनों से मिलके बना है, जो कि आपको दिख जाएगा। H यहाँ पे दिखा ना, एंड O यहाँ पे दिख रहा है। अभी तो बस HO का ही बात की है, सारे का बात करेंगे हम, पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है ना। तो ये H जानते तो है नहीं, बार बार हाइड्रोजन का तो यूज नहीं करते, हाइड्रोजन को देख भी नहीं पाएंगे। बार बार पानी को माइक्रोस्कोप से देखना संभव है हर इंसान के लिए नहीं। पीरियोडिक टेबल देखना तो संभव है, इसके बारे में पढ़ना तो संभव है। अगर हम पढ़ ले, जैसे हम देखो लैब में जाते हैं, आप जब केमिस्ट्री लैब में गए होगे, साइंस लैब में, वहाँ आपने देखा होगा, या फिर मूवी वगैरह ही देखते हो तो वहाँ पे बहुत सारा जार रखा हुआ रहता है, कुछ से कुछ रिएक्शन करा जा रहा होता है, तो वहाँ देखते हैं ना, अरे ये क्या जादू हो रहा है, कुछ से कुछ लिक्विड मिला रहा है, कुछ कलर दे रहा है, मैजिक हो रहा है, ऐसा लगता होगा। जस्ट वही सब होता है कि हम वहां पे कुछ कुछ ले रहे होते हैं, कुछ डाइल्यूट चीज ले रहे होते हैं, ठीक है, कुछ लिक्विड ले रहे होते हैं, दूसरा दूसरा एलिमेंट्स से मिलके मॉलिक्यूल्स बनता है, अणु मिलता है, वही सारा चीज ले रहे होते हैं एंड बना रहे होते हैं हम लोग नया नया चीज। उसी सब के लिए ना हमको जरूरी है ये सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना, इसलिए आता है ये पीरियोडिक टेबल, क्योंकि हम एलिमेंट्स को देख नहीं पाएंगे। जब देख ही नहीं पाएंगे, उसके हर एक प्रॉपर्टी को पढ़ना सारे के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए एक टेबल बनाया गया, जिसके हेल्प से सारे बच्चे या कोई दूसरा भी समझ सके, उसका आसानी से यूज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे H लिखा है, ऑक्सीजन से तो परिचित हो, ऑक्सीजन सारे इनहेल करते हैं, जानते हैं ऑक्सीजन हम लोग नहीं लेंगे, ऑक्सीजन के बिना इंसान नहीं रह सकता। ऑक्सीजन देखो यहाँ लिखा है, इस पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन भी है, जो कि O से दिखाया गया है। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स के नेम हैं, तत्व का नाम है। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। आपको ये थोड़ा नाम नया नया भी लग सकता है कि ये क्या है, इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना, इसका क्या काम है, पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आपको थोड़ा थोड़ा जानना है। यही है हमारा पीरियोडिक टेबल, जिसको किसने ये टेबल दिया था? हेनरी मूसले ने। नाम है साइंटिस्ट का, याद रखना, जिसके टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए, हेनरी मूसले। ठीक है, उन्होंने ये टेबल बनाया। ये जो खड़ा खड़ा स्तंभ टाइप दिख रहा है ना आपको, कॉलम, उसको बोलते हैं ग्रुप।
ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं समूह। ठीक है, मैंने बोला था ना अभी कि पीरियोडिक टेबल आप जब देखोगे तो उसमें आवर्त आपको दिख रहे होंगे, समूह दिख रहे होंगे, तो ये याद कर लेना। ये जो खरा वाला पार्ट जितना है ना, ये सारे समूह है जिसका नंबर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो आपको 18 नंबर तक दिखेगा। हाउ मैनी ग्रुप्स इन आवर पीरियोडिक, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18। क्या ये सब स्टार्टिंग से ही याद करते जाओ, समझ समझ के याद भी करते जा रहे कि बाद में रट्टा मारने का जरूरत ना पड़े। ओके, ये रहा 18 ग्रुप। ये रहा ऐसे जो दिख रहा है ना हमको, जैसे फर्स्ट वाला अगर रो का बात करें तो हाइड्रोजन है, उधर हीलियम है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, आवर्त बोलते हैं इसको। यहाँ लिख दो, हाँ इस तरफ। ठीक है, आवर्त जो कि जितने रेनबो में कलर कितने होते हैं बताओ, 7 कलर होते हैं ना, उतने ही कलर हमारे पीरियोडिक टेबल के आवर्त में होते हैं। आवर्त कितना हमारे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त कितना, पीरियड कितना, देयर आर 7 इन नंबर। ये याद कर लेना। ठीक है, जो 36 रूप में आपको दिखेंगे वो होते हैं आवर्त। जो स्तंभ टाइप का आपको खरा खरा दिखेगा उसको बोलते हैं समूह। ठीक है, जो कि होते हैं 18 इन नंबर। नंबर भी आपको याद करना है। अब ग्रुप, पीरियड्स, ये सब क्यों दिया गया, ये टेबल जो है इसमें आपको क्या खास चीज दिखेगा, ये बनाया किस बेसिस पे गया है, सारा चीज आपको समझ में आएगा। फर्स्ट एक बस जस्ट एग्जांपल दे दे, ऐसे समझ लो। ये जो एक समूह है ना, जब आप एक समूह में एलिमेंट्स को देखोगे, तत्व को देखोगे, जैसे फर्स्ट वाले का अगर हम बात करें, फर्स्ट वाले का बात करें, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ये सारे एलिमेंट्स का नाम है। जिस तरीके से ऑक्सीजन एक एलिमेंट का नाम है, एक तत्व का नाम है, उसी तरीके से ये सारा जो एलिमेंट्स है ना, इसमें से जैसे अगर हम सोडियम उठा ले, पोटासियम ले ले, तो इसका प्रॉपर्टी मतलब गुण कुछ हद तक सेम होता है। ठीक है, जैसे सोडियम है तो सोडियम अगर धातु है, धातु तो समझते हो, सोडियम धातु है तो पोटासियम भी धातु है। सोडियम के लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो पोटासियम के भी लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अच्छे से व्यवस्थित किया गया है हमारे पीरियोडिक टेबल में। आखिरकार साइंटिस्ट से इतना सारा एलिमेंट्स, इसको एक जगह करना, उसके हर एक को प्रॉपर्टी को देखते हुए करना, जिससे अगले को परेशानी ना हो। एक इंसान बस देख लिया, बहुत सारा रिसर्च करके एक पीरियोडिक टेबल बना दिया, हमको उतने उनके जितना परेशानी उठाने का जरूरत नहीं है कि सारे के बारे में एक एक के बारे में पढ़ना है। जस्ट आप एक ग्रुप के बारे में जान रहे हो, एक समूह के तत्व के बारे में जान रहे हो, तो आप बता सकते हो सारे एलिमेंट्स जितना भी उसमें प्रेजेंट है उसके बारे में आप बता सकते हो कि वो होगा क्या। बस समझते कैसे है, पहले ये बता दें, इसका प्रॉपर्टी आप समूह में देखोगे ना, और जो हम याद करते हैं एलिमेंट्स का नाम, आप भी ये हेनरी मोसले का जो पीरियोडिक टेबल है आप भी ड्रॉ कर सकते हो कॉपी पे। याद करेंगे वो भी दूसरे लेक्चर में, अभी पहले समझ ले कि होता क्या है कि जब हम भी खोले पीरियोडिक टेबल तो हमको, मेरे भी मतलब कुछ दिखे हमको कि उसमें है क्या। इंग्लिश से फर्स्ट बात घबराना नहीं है कि ये इंग्लिश में लिखा है, कोशिश करो। गूगल ट्रांसलेटर इसी दिन के लिए आया था, आप जस्ट उसमें इसका नाम लिखना, उसको पढ़ा क्या जाता है समझ में आ जाएगा, कि आपको पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, कि क्या क्या लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में भी नहीं आता है। यहाँ आप पीरियोडिक टेबल जब देखोगे तो उसमें एक बॉक्स उठाकर ऐसे दे देगा और उसमें इस साइड लिख देता है। अब इस इधर लिखे या नीचे की तरफ लिखे, आप मार्केट में भी जाओगे तो घबराने नहीं कि वहाँ ऐसा तो मैम जैसा बताई थी वैसा तो नहीं दिख रहा है पीरियोडिक टेबल, ये कैसा ही लगता है कोई बड़े क्लास का है, वो सब देखना नहीं है। बस आपको जस्ट पीरियोडिक टेबल लेना है, उसमें कुछ भी लिखा रहे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कैसे। ये हमारा है पीरियोडिक टेबल। इसमें एक एलिमेंट्स को, ये देखो He जो लिखा है वो सबसे लास्ट में ऊपर दिखेगा, He लिखा है ना, उसी बॉक्स को उठाकर यहाँ जूम कर दिया है और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इस साइड जो नंबर लिखे गए हैं, इस साइड जो ये नंबर 2 लिखा गया है, ये बताता है हमारा परमाणु संख्या।
अब परमाणु संख्या क्या होता है, आएगा सारा कुछ समझ में कि परमाणु संख्या होता क्या है और परमाणु संख्या बताता क्या है। अभी बस जस्ट बता दे रहे हैं, आप सुन लो, इसको याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। एटॉमिक नंबर जो होता है ना, आप एक लाइन से देखोगे, जैसे एक नंबर पे हाइड्रोजन, इस तरीके से नंबर बढ़ता जाता है। एक नंबर पे हाइड्रोजन दिखेगा, दूसरे नंबर पे हीलियम दिखेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब जो नाम ले रहे हैं ना हम, ये तत्व का नाम है। फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, इसी तरीके से आपको दिखेगा। फिफ्थ नंबर पे बोरोन, सिक्स नंबर पे कार्बन, 6, 7, 8, ये सब जो लिखा है इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। ठीक है, एग्जाम में अभी फिलहाल सोच लो, अगर ऐसे पूछता है ऑब्जेक्टिव, Fe का, आयरन का परमाणु संख्या क्या होता है, ऑप्शन दे देगा, आपको बताना होगा। तो परमाणु संख्या आप समझ में आया कि जो भी यहाँ लिखा है इसके ऊपर जो नंबर है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे परमाणु संख्या लिखा है। ठीक है, आपको कॉपी में अगर किसी को बता, वो सब के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ देख लें। यहाँ जो इस पीरियोडिक टेबल में किसके बारे में बात कर रहा है, कहीं नीचे भी दे सकता है, तो वहां पे उसके लिए आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर लिख देगा कि कहाँ पे है परमाणु संख्या, कहाँ पे है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या हमारा रहा ये, और ये जो डेसिमल में, दशमलव में दिख रहा है राइट साइड में, उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, आखिरकार परमाणु है, कुछ है ये परमाणु जो कि कुछ स्पेस ले रहा है, तब तो छोटे छोटे परमाणु बन के इतना बड़ा चीज बनता है जो कि बहुत सारा स्पेस लेता है। तो ये छोटा चीज भी कुछ ना कुछ स्पेस तो लेता होगा, तो उसके पास भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब भार, समझ सकते हो आप। ठीक है, किसी चीज को मापते कैसे, अब जैसे ये कितने केजी का होगा, ये भी तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे एटम से मिलके बने होंगे। इतना बड़ा बना जो कि कुछ स्पेस छेक रहा है, इसका भी कुछ वजन होगा, वैसे ही द्रव्यमान होता है। तो हर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है जो कि आपको याद करना होता है अप्रॉक्स में। जैसे हम एग्जांपल है ये इसका, ठीक है, या ऑक्सीजन का ले, ऑक्सीजन का यहाँ 8 दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा 15.99। अप्रॉक्स बोल सकते हैं ना, मतलब अप्रॉक्स इसको 16 बोल सकते हैं ना। तो ऐसे हम याद करते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता 15.012 तो इसको 15 बस बोल सकते हैं, 012 का कोई वैल्यू नहीं। और यहाँ पे 9 है तो 9 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, मतलब इसमें एक ऐड कर सकते हैं, तो 16 बोल सकते हैं कि ये इसका जो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है वो 16 है, इस तरीके से। तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक मास हो गया। अब ये जो He लिखा है ना, एक कैपिटल एक स्मॉल, आपको सिंबल का भी, सिंबल भी इसको बोलते हैं चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेज में या फिर बड़े बड़े स्कूल में बड़े बड़े टीचर आते हैं जिनका बड़ा बड़ा नाम होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है संजय कुमार तिवारी, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, सारे का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं SKT सर। अब संजय कुमार तिवारी सर तो ऐसे तो नहीं बुलाएंगे ना, जस्ट आप बोलो SKT सर कहाँ है, सारा लोग समझ गया कि वो SKT सर का बात हो रहा है, वही सर का बात हो रहा है जिनका नाम है संजय कुमार तिवारी। तो उनका फर्स्ट लेटर ले लिए, जोड़ दिए, एक सिंबल बना दिए। उसी तरीके से इसमें ये जो एलिमेंट्स है ना, इतना आपको बार बार यूज, केमिस्ट्री में इसका बार बार यूज करेंगे, आपको बार बार यूज ना करना पड़े, बार बार इतना बड़ा बड़ा वर्ड ना लिखना पड़े, उसके लिए आता है सिंबल। जस्ट आप सिंबल दे दो हाइड्रोजन का H, दूसरा समझ जाएगा कि आप हाइड्रोजन का बात कर रहे हो। आप इसमें देखो H से हाइड्रोजन भी स्टार्ट होता है, H से हीलियम भी स्टार्ट होता है, लेकिन दोनों का चिन्ह अलग अलग है ना। H से हाइड्रोजन कैपिटल H लिख दिए, हीलियम अगर लिखना है तो स्टार्टिंग वाला कैपिटल एंड दूसरा स्मॉल e, उससे हो गया हीलियम। तो आपको सिंबल भी लिखने आना चाहिए अच्छे से, कौन बड़ा होगा कौन छोटा लिखाएगा वो सारा हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा सिंबल। और इसके जस्ट नीचे इंग्लिश में नेम लिखा होता है स्पेलिंग के साथ। अगर आपको वो पढ़ने में बिहार बोर्ड वाले बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नीचे क्लास से उनको पढ़ाया नहीं जाता, उतना इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया जाता है, और जितना बुक पढ़ते हैं उसको भी हिंदी में ही पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, केमिस्ट्री पढ़ना है हमको, बस ये हम जान रहे हैं कैसे पढ़ना है, उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा।
अब ये इंग्लिश में लिखा है तो गूगल ट्रांसलेटर किस दिन के लिए आया था? मोबाइल चलाने तो आता है, ये सबको आता है आजकल। अब जाओ जस्ट वहां पे स्पेलिंग सर्च करना एंड वहां पे माइक का बटन होता है, उसको ऑन कर देना, वो आप सुनना कि वो बोल क्या रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है वो तो हम बोल सकते हैं ना, उसको सुनकर जस्ट आप जैसे ही बोलोगे वहां पे बोल देगा हीलियम, तो आप बोल सकते हो यहाँ ये क्या है? हीलियम है, इसको बोलते हैं हीलियम। थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको अगर पढ़ने नहीं आ रहा है तो, लेकिन आप समझते समझते पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते समझ जाओगे। यहाँ लिखा है नेम, ठीक है, देखो एक बॉक्स सारे में, ये इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में परमाणु संख्या है, राइट साइड में परमाणु द्रव्यमान लिखा है, उसमें जो बड़ा बड़ा जो लेटर दिख रहा है, एक कैपिटल फिर स्मॉल, ऐसे जो नंबर दिख रहा है वो सिंबल है जिसको चिन्ह बोलते हैं, परमाणु चिन्ह। हाइड्रोजन का बोले परमाणु चिन्ह क्या होता है तो कैपिटल एच। आयरन का क्या होता है परमाणु चिन्ह? Fe, कैपिटल एफ स्मॉल ई। और नीचे लिखा है इसका नाम, ठीक है, नाम हर में लिखा ही रहता है, कोई भी पीरियोडिक टेबल में नेम लिखा ही रहेगा, तब तो अभी बच्चा याद कर पाएगा, समझ पाएगा। अगर याद नहीं है सारे का नाम याद करना संभव नहीं होता है, लेकिन कोई कोई जरूरी एलिमेंट्स जो होते हैं जो हमको पढ़ना है, बार बार यूज करना है, उसका नाम हम लोग ध्यान में रखेंगे बार बार पढ़ते पढ़ते। कैसे किसी का नाम लेना हम लोग सीखे, हाँ बोलो बेटा वो मम्मा है, वो पापा है, वो तुम्हारा भाई है, ऐसे याद हो जाता है ना। छोटे बच्चों का भी नाम अगर हम कोई भी क्लास करने जा रहे हैं तो वहाँ अपने फ्रेंड का नाम कैसे याद हो जाता है, वो उसका नाम रौनक है, उसका नाम रूबी है, ये सब याद कर लेते हैं ना हम, वैसे ही आप इसको भी पढ़ते जाओगे, इसका भी नाम आपको याद हो जाएगा। ग्रुप वाइज इसको हम लोग याद करेंगे कि फर्स्ट समूह में किस तरीके से एलिमेंट्स है, उसको याद कैसे करते हैं, उसका एक फनी सा ट्रिक रहता है जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं ना डेली, उसी लैंग्वेज में किसी किसी का स्टोरी बताते हुए वो सारा हम लोग याद करते हैं, बहुत मजा आएगा। वो याद करते हैं, हर एक ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। ये अब ये क्या दिया हुआ इतना सारा जो लिखा हुआ है, यहाँ ये बताया गया है कि जो येलो कलर के बॉक्स, येलो कलर का जो बॉक्स है वो क्या है, तो येलो कलर के बॉक्स में अल्कलाई मेटल रखा हुआ है। अल्कलाई मेटल को हिंदी में बोला जाता है क्षारीय धातु। फिलहाल याद कर लो कि इसको क्षारीय धातु बोला जाता है। अब जैसे ये कोई मेरा फ्रेंड है, ठीक है, कोई मेरी फ्रेंड है रोशनी, अब उसके बारे में हमको डिटेल जानना जरूरी है क्या, कि उसका घर कहाँ है, वो कहाँ से आ रही है, बस वो उसका नाम याद रखने के लिए उसका पूरा पता जानना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, पहले नाम याद कर लेते हैं, देन देखा जाएगा पता, ऐसे ही तो दोस्ती स्टार्ट होता है। तो आपको इससे अगर करना है दोस्ती तो सबसे पहले हम लोग नाम याद रख लेंगे बस। ये येलो कलर की जो बॉक्स में है वो अल्कलाई मेटल है जिसको क्षारीय धातु बोलते हैं। पूछे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि क्षारीय धातु किस समूह का तत्व है, आप बताओ क्षारीय धातु किस समूह में रखा गया है? पहले वाले समूह में। दूसरे वाले समूह में कौन सा तत्व? देखो यहाँ लिखा है अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु इसको बोला जाता है। अगर ये सब का हिंदी आपको नहीं पता तो गूगल ट्रांसलेट जस्ट करो, नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं तो गूगल तो है ही। ये सारा लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, आप देखोगे सारे जितने भी बॉक्स के कलर है ना उसका नाम लिखा हुआ है कि उसमें कौन से धातु। अब ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को ही ना हम लोग कैटेगराइज किए थे, धातु था, उपधातु था, और क्या था, अधातु था, वही सारा यहाँ पे चीज रखा हुआ है। ऐसे ही जितने भी पदार्थ है वो कोई ना कोई धातु होते हैं, या धातु या उपधातु हो सकते हैं। तो उसका जो उसका जब एकदम छोटे इकाई पे जाएंगे तो वो किससे बना होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लोहा, लोहा तो हम बोल रहे कि ये एक लोहा है। अब लोहा किस चीज से बना होगा? जब उसका बहुत टुकड़ा करेंगे ना तो Fe मिलेगा। Fe आपको अगर उसको देख पाओगे, आपके पास मान लो कोई पावर आ गया जिससे आप उसको देख पाए, दिव्य शक्ति आ गया जिससे आप उसका टुकड़ा को भी, एकदम छोटे से टुकड़े को भी आप देख पा रहे हो, तो वो आपको दिखेगा Fe। नाम तो हम लोग डालते हैं, ये सब नाम कहाँ से आया वो भी सारा पता चलेगा आपको। लैटिन नेम से आता है, कुछ कुछ का जो सिंबल है ना वो लैटिन। एक चीज और बताएंगे जब सिंबल कैसे याद करें, उसमें कोई कोई लैटिन नेम से आया, कोई मतलब कहाँ से उसको निकाला गया है, सल्फर आया कहाँ से। जैसे इंसान का नाम कैसे रखा जाता है कि उसके दादाजी का नाम क्या है, उसके पापा का नाम क्या है, पहले के जमाने में नाम कैसे रखा जाता था। अगर एक इंसान का आपको अगर नाम पता है, मतलब उसका आप पूरा डिटेल बता सकते हो कि वो किस गाँव से है, किसका बेटा है या किसका पोता है, वो सारा आप बता सकते हो।
उसी तरीके से ये है, Si से सिलिकॉन, P से फॉस्फोरस है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर हम सोडियम का बात करते हैं, Na है इसका सोडियम, तो ये जो Na है ना, Na नाट्रियम शब्द से लिया गया है, वो नाट्रियम से आया है, ठीक है। तो जहाँ से उसका मतलब वो उठाया गया, जहाँ से वो निकाला गया, उसके बेसिस पे उसका नाम रख दिया गया है, उसका सिंबल बना दिया गया है। घबराना नहीं है, बस पढ़ते जाना है, समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग याद करने वाले हैं पूरा 1 to 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को, ठीक है। ग्रुप वाइज हम लोग याद करेंगे, इसका आपको जरूरत 11th स्टैंडर्ड में ज्यादा होगा ग्रुप वाइज याद करना। अभी फिलहाल परमाणु संख्या, फॉर्मूला बनाने के लिए, जैसे H2O हम लिखे थे ना अभी यहाँ, H2O लिखे थे, पानी का सूत्र, ये सब बनाने के लिए आपको अभी फिलहाल पता होना चाहिए परमाणु संख्या, चिन्ह के साथ परमाणु संख्या और कौन से ग्रुप से आता है वो, ठीक है। आप इतना देख लेना, याद करते जाना। हम लोग अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हर एक ग्रुप का ट्रिक, ठीक है। और एक और बात इसी में बता दे रहे हैं अभी, ये जो दो ग्रुप आपको दिखता है ना, ये फर्स्ट वाला समूह, दूसरा वाला समूह, ये होता है मेटल, जिसको बोलते हैं धातु, ठीक है। धातु के आगे पीछे कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं, बस धातु। ये बीच वाला जो होता है, ये जो छोटा सा दिख रहा है ग्रुप, इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व, जो कि लिखा है यहाँ देखो रेड वाले बॉक्स में, ट्रांजिशन मेटल इंग्लिश में लिखा है ना, इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो इसको हम नहीं देख रहे होंगे अपने ट्रिक में, या मे बी बाद में डिस्कस कर भी दे, इसका आपको उतना जरूरत अभी नहीं है। 11th-12th स्टैंडर्ड में जाओगे तब आपको पड़ेगा जरूरत, अगर आपने उसमें पीसीएम लिया तो। अभी बस 10th करने के लिए ये दो ग्रुप, इधर का ये सारा नॉन मेटल है, कुछ मतलब अधातु है, कुछ उपधातु है, फिर से इधर पोस्ट ट्रांजिशन मेटल आ जाता है, मतलब धातु थोड़ा सा इधर आ जाता है। इसका केमिकल प्रॉपर्टी अभी डिफाइन नहीं है, मतलब आया है बस, इसका नाम जस्ट दे दिया गया है, इसके बारे में ज्यादा देखा नहीं गया है। ये दोनों जो दिख रहे हैं आपको आवर्त, वो यहाँ से, मतलब इसको आप यहाँ फिट कर सकते हो, यहाँ पे इसलिए इसको नहीं रखा गया क्योंकि देखो अगर इसको यहाँ पे रख देता तो वो पूरा अलग हो जाता ना, अच्छा भी नहीं लगता हमारा पीरियोडिक टेबल। और इसका कुछ प्रॉपर्टी भी अलग है, इसका भी कुछ अलग है, इसलिए इसको ऐसे अलग करके दिखा दिया जाता है कि यहाँ से निकाल के ये किया गया, मतलब कट कर दिया गया जस्ट, ठीक है। तो इतना आपको देखना नहीं है, बस फिलहाल देखना है ये दो ग्रुप और उधर का ये सारा एकदम पूरा याद होना चाहिए। कोई भी पूछे 17th नंबर ग्रुप पे कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो हैलोजन, इस पूरे ग्रुप का नाम है हैलोजन। ये ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है तो इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ये इसको नोबल गैस बोलते हैं, अमीर खानदान का इंसान तत्व बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये आराम से बैठा रहता है, सारा जो है इसको अचीव करने का कोशिश करता है। सारा कुछ समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा, बस इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने का जरूरत है। पढ़ाने के लिए आपको टीचर अच्छे चाहिए। अगर आप समझ रहे हो, हर लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हो, तो मे बी आपको समझ में भी आएगा। एंड जो भी डाउट लगे ना, वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते जाना, मैं जरूर देखूंगी और उसका कुछ सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आपका अभी फिलहाल काम क्या है कि आप पीरियोडिक टेबल को ले आओ एंड उसको पढ़ने का कोशिश करो। मैंने तो बता दिया कि क्या क्या हमारे पीरियोडिक टेबल में रहता है, समूह रहते हैं, आवर्त रहते हैं, परमाणु संख्या के नंबर जो है ये सारा लिखा होता है, सिंबल रहते हैं, ये सब चिन्ह होता है, ठीक है। आयरन का क्या चिन्ह है, केमिस्ट्री में लिखना पड़े तो Fe लिखेंगे, पूरा लोहा नहीं लिखते हैं, बार बार लोहा लिखना अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं लगेगा। एल्यूमिनियम ज़्यादा कॉपी भी भरेगा, बस ए लिख दो, दूसरा समझ जा रहा है कि एल्यूमिनियम है, तो शॉर्टकट तो ज़्यादा पसंद होता है ना। तो आप बस जस्ट अभी ले आओ पीरियोडिक टेबल, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, ठीक है। फिलहाल बाय बाय, ऑल द बेस्ट, आप पढ़ते रहो, बहुत अच्छा करोगे आप।